रविंद्र सिंह भाटी ऐसे पहुंचते हैं जनता के नजदीक। रविंद्र सिंह भाटी केवल वो काम करते हैं जो काम एक नेता को, एक जननेता को करना चाहिए होता है, लेकिन वो करते नहीं हैं। बस वही काम करके रविंद्र सिंह भाटी लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं, और ऐसा ही कुछ रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में एक बार फिर से करके दिखाया। लगातार बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में कुछ घटनाएं होती है जिससे लोग काफी पीड़ित होते हैं, लेकिन उन घटनाओं को छोड़कर बाकी सियासतदान अपनी सियासत चमकाने वाले काम करते हैं। पर रविंद्र सिंह भाटी ऐसे नहीं हैं। वो उन घटनाओं को गंभीरता से तो लेते ही हैं, और जरूरत अगर पड़ती है तो उनको विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से उठाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर की रिफाइनरी में लगातार होने वाली मजदूरों के साथ पीड़ा और उन पीड़ा की वजह से हो जाने वाली मौत, ऐसा ही एक मसला था जो अब से पहले जैसलमेर बाड़मेर की अखबारों की एक छोटी सी सुर्खी बन के खत्म हो जाता था। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने इसे जिस पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया, वो कहीं ना कहीं बताता है कि आम लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए नेताओं को भेजा जाता है विधानसभा में, पर वो अपना वो काम नहीं करते। जो वो काम कर जाते हैं वो जनता के बीच में रह जाते हैं। कुछ इस तरीके से इस मुद्दे को उठाया रविंद्र सिंह भाटी ने। बाड़मेर जैसलमेर में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसके अंदर कई सारे मजदूर वहां काम करते हैं। कल की अगर घटना की एक बात करूं तो रिफाइनरी के अंदर एक मजदूर की मौत होती है। मौत का मुख्य कारण किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जिसके कारण यह घटना घटित हुई। मैं बताना चाहूंगा कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, मजदूरों की मौत हो रही है। ज़्यादातर जो मजदूर है वो यूपी और बिहार के हैं। उन बेचारों की कोई बात करने तक नहीं आता, और न कोई उनके दुख को, उनके दर्द को आगे तक रख पाता है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि ये तमाम जो मजदूर हैं, इनको प्रॉपर तरीके से, इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए सभी तरीके के उपक्रम अवेलेबल कराने चाहिए। साथ ही साथ एक मजदूर की पीड़ा को हमें समझने की जरूरत है। वो भी किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। आज के समय में उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि विशेष रूप से आपको इस तरफ देखना होगा। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विंड, सोलर, माइनिंग और कई सारी तमाम जो कंपनीज काम कर रही है, उनके अंदर कई सारे जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी जब मृत्यु होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई पीएफ, कोई गारंटी, कोई भी तरीके का बीमा परिलाभ नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस हेतु भी तमाम कंपनीज को आप पाबंद करें। साथ ही साथ वो जो श्रमिक है उनको जागरूक करने का भी हम सबको काम करना चाहिए, ताकि उनको बीमा का और तमाम चीज़ों का फायदा मिल सके। तो मेरा निवेदन है कि ये जो सेफ्टी से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है, वो मजदूर है, उनके पास में उनकी आवाज़ को मजबूत हम सबको मिलकर करना होगा। मेरा निवेदन कि इस मामले में आप देखें, और तमाम राजस्थान में जो भी उद्योग है उनके अंदर काम करने वाले मजदूरों की जो सुरक्षा है उसको लेके हमें गंभीर होना होगा। संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पे काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझने वाली बात है कि रविंद्र सिंह भाटी का इस मुद्दे को विधानसभा में इस पुरजोर तरीके से उठाने के पीछे क्या वजह रही होगी। वजह बहुत सिंपल और बहुत साफ है। रविंद्र सिंह भाटी जनता के बीच में रहकर जनता का काम कराना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोशिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा। मैं लगातार हर मुद्दे को उठा रहा हूं। पहली बार भले ही आए हैं वो विधानसभा में, लेकिन इस तरह से जो वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, ये जनता के बीच में रहता है। और दूसरी बात, वो रणनीति अपना रहे हैं जो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट ने भी लोकप्रिय होने के लिए अपनाई थी और पूरे दिल से अपनाई थी। वो ये कि केवल इलेक्शन से पहले काम करने से कुछ नहीं होगा, केवल इलेक्शन से पहले जनता के बीच में जाने से कुछ नहीं होगा। लगातार 5 साल जनता के बीच रहना होगा, चाहे फिर आपके क्षेत्र में कोई बड़ा चुनाव जल्दी हो या ना हो। और उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर सचिन पायलट और
हनुमान बेनीवाल चले थे, किरोड़ीलाल मीणा चले थे, उसी तर्ज पर रविंद्र सिंह भाटी भी चल पड़े हैं। और कहीं ना कहीं लोकप्रिय होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जनता मानती है आखिर कोई तो आया जो हमारा काम करा रहा है, और वही रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी, अगर यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा के पथ पर हैं और निरंतर उस पथ पर काम कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। और जिस युवा अवस्था में वो हैं, उस युवा अवस्था में ऐसे काम करने वाले लोगों को जनता बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है, जो लगातार उन्हें मिल रहा है। रविंद्र सिंह भाटी भले ही लोकसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन आप इस बात को समझिएगा, इस बात को, पूरा विश्लेषण को, इस चीज को समझिएगा कि चुनाव लोकसभा का हारने के बाद भी वो हौसला नहीं हारे, जनता के बीच उसी एनर्जी, उसी ऊर्जा के साथ है, ताकि 5 साल उन्होंने कैसा काम किया, कितना जनता का काम किया, कितना उनके मुद्दे उठाए, ये जनता का बही खाता पूरा बनता रहे। और फिर जब वो अगला चुनाव लड़े और बड़ा चुनाव लड़े, तो जनता उनको इस बार जितनी मोहब्बत दी है उससे डबल दे पाए। इस पूरे कहीं ना कहीं फॉर्मूले से वो काम कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले से को यथार्थ में वो लाके भी दिखा रहे हैं। क्योंकि चुनाव हो जाने के बाद भी, महज एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी, रविंद्र सिंह भाटी की बात जो है वो हर जगह इसी तरह से गुंजायमान हो रही है। क्या कहना है आपका, क्या मानना है आपका? क्या रविंद्र सिंह भाटी भी पायलट, किरोड़ी और बेनीवाल के पथ पर चल पड़े हैं, और वो पथ जो है वो पूरी तरह से उनको इन लोगों से ज्यादा लोकप्रिय बनाएगा कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।